हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो थंबनेल देख करके आप लोग तो बिल्कुल चौंक ही गए होंगे कि फाइनल रिजल्ट में नाम चाहते हैं तो फिर क्या मतलब। वैसे तो आपको थोड़ी थोड़ी भनक हो ही गई होगी कि इसके फाइनल रिजल्ट में नाम चाहते हैं तो इसके आगे क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो बीपीएससी टीआरई की जो एग्जामिनेशन आपको हेल्ड हो चुकी है और जिसका कब तक आंसर की आपको रिलीज नहीं किया गया, तो आंसर की कब रिलीज किया जाएगा और रिजल्ट कब तक आपको आने वाली है, तो इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी आप इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और बात करते हैं हम लोग कि फाइनल रिजल्ट में नाम चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि फाइनल रिजल्ट में जब आप नाम चाह रहे हैं तो ऐसे ऐसे मतलब लोगों को कॉल्स वगैरह वगैरह आ रहा है, मैसेज वगैरह वगैरह लोगों को आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग मतलब अपना ऑडियो, कुछ फ़ोन होते हैं ना जो पुराने वाले थोड़े से फ़ोन है, उसमें कि आपका रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक भी चलता है। अगर किया हुआ है तो उसमें बोलता नहीं है कि आपका मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं कि अगर आप फाइनल रिजल्ट में आपका नाम चाहते हैं, तो मेरिट लिस्ट में नाम चाहते हैं, तो आप हमें 50,000 रुपये आपको देने होंगे, 60,000 रुपये देने होंगे, या फिर मतलब जितनी उनकी डिमांड हो सकती है वो उतने डिमांड करे जा रहे हैं। अंडर 1 लाख के अंदर ही इनका डिमांड है। ये फ़ोन पे क्या बोलते हैं कि हम आयोग की तरफ से बात कर रहे हैं, सो हमने देखा है कि ऐसे वैसे है करके, सो आपका कुछ नंबर से आप छूट रहे हो तो आप इसमें। तो सबसे पहली चीज़ कि ये डेटा लीक कहाँ से हो रहा है, और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ और फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या कुछ है। कि ये सारी कॉल प्रोसेसिंग तो चल रही है, सो चल रही है, चलो ठीक है। और इसमें अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम, तो अगर इसमें ना दो संभावनाएं बन जाती है, ठीक है। एक तो कि एक्चुअली में कोई मतलब आयोग से डेटा लीक कर रहा है। और अगर क्योंकि सबके मार्क्स नहीं दिखाए जाते हैं और डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ओएमआर में तो पॉसिबल ही नहीं कि वो दूसरा से फिर से क्लियर कर दे, ठीक है। ओएमआर में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो ओएमआर के थ्रू जब ओएमआर आपको सीट दिखाया जाएगा, आपका सीट दिखाया जाएगा, इसके बाद सब लोग अपना अपना नंबर वगैरह 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 तो बोलेंगे बोलेंगे। और अगर ऐसा कुछ, आयोग तो बिल्कुल सख्ती से मना कर रही है कि हमारी जो जो कुछ भी सिस्टम है उसको भेद माना, बिल्कुल वो अभेद है, उसको कोई भेद नहीं सकता। आयोग बिल्कुल सख्ती से मना करिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, अभ्यर्थियों को देखिए कुछ इस तरह का मतलब उनको दिखाया भी जाता है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके इतने नंबर आ रहे हैं, ये क्वालिफाइड है, और ये मतलब वो लोग बता रहे हैं, मतलब उन लोगों ने अपना कट ऑफ भी रिलीज कर रखा है। उन लोगों ने जो कुछ लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि इतना कट ऑफ है, सो आपका तो नहीं हो पाएगा, आप इसमें नहीं आ पाओगे। सो अगर आप चाहते हो इसमें जाना तो आप ये करो, आप इतने, आपको ये देना पड़ेगा, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जहाँ तक कि आयोग तो कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी संभावना ये बन जाती है कि रिजल्ट के बाद ना लोगों के मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। मतलब मार्क्स तो बताए जाते हैं, मतलब एवरीवन जिसको देख पाए वैसा नहीं हो पाता है ना। एवरी मतलब कि सब लोग सबका मार्क्स देख पाए, ऐसा नहीं। मतलब जिस बंदे का है वो बंदा अपना मार्क्स देख पाता है, और फिर तो ऐसे कोई एक दूसरे से कनेक्टेड होगा तो नहीं, बिल्कुल ना। तो फिर ऐसे में अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी अगर ऐसी निकल के आ रही होगी, अगर एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा, तो लोगों को कैसे पता चल पाए। क्योंकि ओएमआर तो क्लियर नहीं किया जाएगा, ये 100% है कि ओएमआर में कोई छेड़छाड़ अब नहीं करी जा सकती है। अगर ये मतलब सच होता है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती है, तो ये कहाँ भेज पाएंगे, ये डायरेक्ट मेरिट लिस्ट को ही ये छेद कर देंगे, ठीक है। ओएमआर में इनका कोई बस नहीं चलेगा। और आप लोगों को थोड़ा जागरूक होना है कि आप अपने आसपास वाले लोगों से कॉल कर करके पूछते रहे जब आंसर की रिलीज होगी ना, कि तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो अगर आप देखोगे कि इसने बताया था कि कम ही, और इसका कैसे इतना ज़्यादा आ रहा है, तो इस पर आप थोड़ा सा आप अपने मन में उनसे फिर बात विचार करके, क्योंकि आप जिससे भी पूछोगे वो आपके दोस्त ही होंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए, इसको कहा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है कि कट ऑफ जो बता रहे हैं कोचिंग संचालक वाले, जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक जो हैं वो कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। अब उन पे कहा जा रहा है कि वो लोग कट ऑफ बता कहाँ से रहे हैं, कि कहीं उनका भी तो इसमें नहीं नाम है कि वो लोग हाई हाई कट ऑफ बता रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है वो पैनिक हो जाए। और इसके बाद जब उनके पास ऐसी कॉल आ जाए तो उसमें भी बोला जाएगा कि नहीं, कट ऑफ तो इतना जा रहा है भाई, तो इसलिए वो क्या कर पाएंगे,
वो आराम से उस जाल में फंस जाएंगे और वो पैसे पे कर देंगे और उनका फिर कुछ होगा भी नहीं, कुछ भी नाम बा वहाँ पे मेरिट में तो आएगा नहीं। तो दो इसलिए कोचिंग वालों पे यहाँ पे शक करा जा रहा है। और लेकिन कट ऑफ जो लोग भी बताते हैं, एक तो कुछ लोग ऐसे उलूल जुलूल कुछ भी कट ऑफ बता देते हैं, उन पे सबसे भारी गुस्सा आता है। और दूसरी चीज़ होती है कि कुछ लोग ढंग से भी बताते हैं कट ऑफ, क्योंकि एग्जामिनेशन तो होती रहती है, ठीक है। तो उन्होंने पिछला पैटर्न भी देखा होगा कि क्वेश्चन की, हाँ मतलब कि क्वेश्चन कैसा था, पिछला वाला क्वेश्चन कैसा था और इस वाला क्वेश्चन कैसा था, कितने विद्यार्थी उसमें बैठे थे और कितने विद्यार्थी इसमें बैठे थे। अगर उनके पास सारा डेटा है तब वो कट ऑफ एक्चुअली में बता सकते हैं। अगर उनके पास सारे डेटा नहीं है कि कितने किस कैटेगरी के थे, कितने किस कैटेगरी के थे, अगर उनके पास सारी जानकारी नहीं होगी तो वो कट ऑफ कहाँ से ढंग का बता पाएंगे। जो भी वो बताएंगे बस पॉसिबिलिटी ऐसे ऐसे वैसे, और उसको बच्चे देख करके खुश भी हो जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। और इस तरीके के मामले में जब उनके मन में बैठ जाता है कि अरे भाई इतना हार्ड कट ऑफ जा रहे हैं, तो फिर वो उसमें आराम से फंस जाते हैं। पर यहाँ सोचने वाली बात आपकी ये है कि आयोग के थ्रू, अब देखिए ना, किसी बच्चे कोई दे रहा है एग्जाम, उसके बगल वाले को भी नहीं पता कि उसने कहाँ सेंटर डाला था, क्या कुछ डाला था। लेकिन इन लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही है? रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब आपका रोल नंबर क्या है, आपका मतलब जो नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सारी चीज़ मतलब सारे डिटेल इनके पास है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है और इस तरीके से उनको भेजा भी जा रहा है। अब देखिए एक यहाँ जो कॉन्वर्सेशन हुई कि क्या कुछ ये कहते हैं, वो कॉन्वर्सेशन आप इस पेपर क्लिप में आराम से देख ही पाओगे कि क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है। देखिए पूरी तरह से छात्रों को डराने का काम अभ्यर्थियों को कर रहे हैं और आयोग ने साफ साफ कह रखा है कि हाँ भाई मेरा जो सिस्टम है वो क्या है, अवैध है, ठीक है। तो अवैध सिस्टम को मतलब कोई भेद नहीं सकता। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जब कोई आपको ऐसे लालच वाले, उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जो भी जारी की है उसमें आपको नंबर भी, जो कि अभी आप देख भी पा रहे होगे स्क्रीन पे, तो इस पर आपको अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल वॉल या फिर मैसेज वगैरह आती है ना, तो आप इस पर बिल्कुल डेफिनेटली आप इस पर सूचना दे सकते हो सकता है कि आपको कॉल लगे भी ना, क्योंकि कई इन्होंने आयोग का जो हेल्प वाला था उस पर तो कॉल बहुत जल्दी नहीं लगता था। तो लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है, कम से कम ये तो आपकी तरफ से होगा। क्योंकि इसमें और भी बड़ी बातें इन्होंने अपनी जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली थी ना, इसमें इसको लेकर के कि अगर कोई बच्चा जो है ना देगा वो ना पैसे, तो वो भी फंसेगा अगर पता चल जाता है तो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को भी संभल कर रहना है कि अगर कोई ऐसा आपके पास आ रहा है तो आप समझो ना, OMR में तो ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर ये लोग कर कहाँ से रहे हैं, कहाँ से कर लेंगे ये लोग। तो आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा संभल के रहिए और ऐसे लोगों को थोड़ा सा क्लियरेंस करवाइए। अगर विभाग चाहे तो इन लोगों को आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अब ऑनलाइन के ज़माने में बहुत कुछ, जहाँ बहुत चीज़ भेदा भी जा सकता है, तो इनको भी हम लोग छेड़ सकते हैं, आसानी से इन्हें भी पकड़ा जा सकता है। और आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी मिलती रहेगी, इसे सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।